दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं। शहबाज शरीफ ने शहरी तरक्की के शोबे में सरमायाकारी और शराकत दारी के वसी इम्कानात को उजागर किया है। आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद के सरबराह ने कहा है कि गज़ा में जारी इसराइली जंग इंसानियत दुश्मनी में बदल गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान इस्हाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह तारड़ और अहद चीमा वज़ीर आज़म के हमरा हैं। उधर वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। उन्होंने फ़लस्तीन और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के कारोबारी मामलात को ठेके पर देने के अमल में शफ़ाफ़ियत को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। सऊदी अरब रवानगी से पहले लाहौर में इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर सरकारी और निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी के प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की बाज़ खिदमात को ठेके पर देने की पेशकश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी के लिए भी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है और सरकारी और निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी के अमल को भी तेज़ किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरी तरक्की के शोबे में सरमायाकारी और शराकत दारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों और सरमायाकारों का खैर मकदम करते हुए उन्होंने तुर्की की जानिब से सरमायाकारी और शराकत दारी के अमल को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। इत्तलात और नशियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है और मुख्तलिफ शोबों में उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल का हुकूमती अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों का बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ की जानिब से भी एतराफ़ किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने हाल ही में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि गैलप सर्वे के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, जिससे मकामी सरमायाकारी में मुस्बत रुझान पाया जा रहा है। चीन ने सैलाब और तूफ़ानी बारिशों जैसी कुदरती आफात के तबाहकुन असरात में कमी लाने में मदद देने के तौर पर गवादर बंदरगाह के लिए आफात की पेशगी इत्तला देने वाला निज़ाम फराहम किया है। ये ताउन चीन के मौसमियाती इंतजामी इदारे और पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के दरमियान एक खित्ता एक शाहराह मनसूबे के तहत हंगामी सूरत हाल से निपटने के बारे में सी पैक की इस्तेदाद बढ़ाने का एक हिस्सा है। चीन का मौसमियाती इदारा मौसमियाती चैलेंजों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में महकमा मौसमियात की इदारा जाती इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए भी ताउन कर रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा पाकिस्तान के 9 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम पाकिस्तान में अपनी ईद यतीम बच्चों के साथ मनाएंगे और फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद की इमामत कराएंगे। मौज़िज़ मेहमान अपने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वज़ीर मजहबी उमूर समेत पाकिस्तानी हुक्काम से आला सतह की मुलाकातें भी करेंगे।
आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है मेरी सेहत मेरा हक। रवां साल सेहत का आलमी दिन आलमी इदारा सेहत की 76वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जा रहा है, जो सेहत आमा के शोबे में हासिल की गई कामयाबियों पर नजर डालने का मौका पेश करता है, जिनकी बदौलत गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान मयार जिंदगी में बेहतरी आई है। इंसानी हमदर्दी की उमूर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सेक्रेटरी जनरल और हंगामी इमदाद के राब्ताकार मार्टिन ग्रिफ्ट ने कहा है कि गजा में इसराइल की जारी जंग इंसानियत दुश्मनी में बदल गई है। गजा में जारी जंग के 6 माह मुकम्मल होने के मौके पर एक बयान में उन्होंने वहशियाना मजालिम की रोकथाम के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने गजा में जारी इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जंग ज़दा इलाके में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।